सोचिए एक ऐसी दुनिया जहाँ किसी को कभी काम पर नहीं जाना है। मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, सारी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं और रोबोट इंसान की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी कर रहे हैं। सुनने में तो ये एकदम किसी स्वर्ग की तरह लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे इंसानियत का अंतिम लक्ष्य पूरा हो गया हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम देखेंगे कि ये स्वर्ग शायद इंसानियत के लिए अब तक का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक खतरा हो सकता है। आज हमारे पास चर्चा के लिए दो बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। सही कहा। पहला तो है ए खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम। खटाना जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक हैं। और उनका ये सिस्टम किसी भी मुश्किल विषय को समझने और लागू करने का एक बेहतरीन ढांचा देता है। और दूसरा स्रोत है एक बहुत ही विचारोत्तेजक शोध पत्र जिसका नाम है बियॉन्ड लेबर क्रॉफ्टिंग ह्यूमन पर्पस इन अ सॉल्व्ड वर्ल्ड। और आज का हमारा मिशन सिर्फ इस शोध के बारे में बात करना नहीं है। हम खटाना की पद्धति का इस्तेमाल करते हुए ये परखेंगे कि जब एआई हमारे सारे काम करने लगेगा तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या रह जाएगा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इतिहास को देखें तो हमारे कई पुराने काम आज अजीब लगते हैं। जैसे पहले हर घर में हाथ से मक्खन मथने का काम होता था, आज हम वो नहीं करते। हाँ, क्योंकि मशीनें वो काम बेहतर और जल्दी कर देती हैं। बिल्कुल। तो क्या होगा जब नौकरी करना भी हाथ से मक्खन मथने जितना ही पुराना और अनावश्यक लगने लगेगा? यहाँ जो बात सबसे अधिक रोमांचित करने वाली है वो ये है कि केवल नौकरी खोना एक बहुत छोटी समस्या है। खटाना के मॉडल से इसे तोड़ें तो शोध इसे शैलो रिडंडेंसी या सतही अतिरेक कहता है। एक मिनट, नौकरी खोना छोटी समस्या कैसे हो सकती है? क्योंकि वो एक आर्थिक समस्या है। उसे शायद भविष्य में यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी चीजों से सुलझा लिया जाएगा। असली संकट तो डीप रिडंडेंसी है। डीप रिडंडेंसी मतलब गहरा अतिरेक? ये क्या होता है? ये तब होता है जब किसी काम को करने का उद्देश्य ही पूरी तरह खत्म हो जाए, क्योंकि एक रोबोट उसे आपसे ज्यादा कुशलता से कर सकता है। उफ, मतलब हमारे काम का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। बिल्कुल। ये उस बुनियादी मानवीय विश्वास को चुनौती देता है कि हमारे कामों का उपयोगी होना जरूरी है। तो अगर हमारी उपयोगिता खत्म हो गई तो क्या हम बिखर जाएंगे? इससे मुझे सीधे इंसानी मनोविज्ञान की कमजोरियों की याद आ रही है। शोध में वो जो द पोस्ट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन की बात है। हाँ, उत्तर साधन स्थिति, वो इंसान की असलियत खोलकर रख देती है। देखिए, इसे समझने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन जिम जाता है, 90 मिनट पसीना बहाता है, तो उसका लक्ष्य क्या है? स्वस्थ रहना और अच्छी बॉडी बनाना। सही। अब मान लीजिए कि विज्ञान एक ऐसी जादुई गोली बना ले जिसे खाते ही उस 90 मिनट की जिम का पूरा फायदा मिल जाए, बिना कोई मेहनत किए, तो क्या कोई फिर भी जिम जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। शुरू में तो सब लोग वो गोली ही खाएंगे। मैं भी पक्का वही गोली खाऊंगी। लोग फालतू में पसीना क्यों बहाएंगे? लेकिन बात यहीं फंसती है। जब लक्ष्य इतनी आसानी से मिल जाए तो साधन का क्या होता है? जिम जाना तो सिर्फ एक साधन था। मतलब जब तकनीक हमें हर चीज का शॉर्टकट दे देगी तो जीवन से वो संघर्ष ही गायब हो जाएगा। एकदम सही। और इंसान का दिमाग खालीपन के लिए नहीं बना है। इसे समझाने के लिए शोध में बग्स एक्सोस्केलेटन यानी कीड़े के भारी कंकाल का रूपक दिया गया है। भारी कंकाल? ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इंसानी मनोवैज्ञानिक कंकाल की तरह है जो हमारी व्यवहारिक बाधाओं और मजबूरियों से बना है। शिकार करना, घर बनाना या काम करना। अच्छा, तो ये मजबूरियां ही हमें एक आकार देती हैं? हाँ, अगर आप उन सभी बाधाओं को हटा दें तो इंसान बिना किसी आकार के एक प्लेजर ब्लॉब बनकर रह जाएगा। प्लेजर ब्लॉब मतलब सिर्फ सुख भोगने वाला एक पिंड जो बस नशे में डूबा रहे। बिल्कुल, जब तक कि हम जानबूझकर अपने लिए एक नया ढांचा न बनाएं। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम बिना ढांचे के बिखर सकते हैं तो सॉल्व्ड वर्ल्ड में वो नया ढांचा कैसे बनाया जाए? शोध इसके दो रास्ते बताता है। पहला है आर्टिफिशियल पर्पस यानी कृत्रिम उद्देश्य। हाँ, और इसमें वो डिजाइनर स्कार्सिटी का विचार आता है। मतलब हम खुद अपने लिए कृत्रिम कमियां पैदा करेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण गोल्फ का खेल है। एकदम सटीक उदाहरण है। गोल्फ में हमें एक छोटी सी गेंद को छेद में डालना होता है। अगर तार्किक रूप से देखें तो गेंद को हाथ से उठाकर छेद में डाल देना सबसे आसान तरीका है। मशीनें यही करेंगी क्योंकि वो उपयोगिता देखती हैं। लेकिन इंसान क्या करता है? वो उस काम को जानबूझकर मुश्किल बनाता है। वो नियम बनाता है कि गेंद को हाथ नहीं लगाना है।
हाँ बिल्कुल। वो दूर खड़ा होता है, एक छड़ी लेता है, बीच में रेत के गड्ढे बनाता है। हम जानबूझकर मुश्किल नियम बनाते हैं ताकि हमें खुशी मिल सके। सही कहा। भविष्य में खुद को व्यस्त रखने के लिए हमें ऐसे ही खेल और नियम बनाने होंगे। लेकिन क्या हम जिंदगी भर सिर्फ खेल खेल सकते हैं? मुझे लगता है एक समय बाद हमें पता चल जाएगा कि ये सब नकली है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और इसीलिए हमें नेचुरल पर्पस यानी प्राकृतिक उद्देश्य की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये प्राकृतिक उद्देश्य क्या होगा? ऐसा क्या है जो मशीनें नहीं कर पाएंगी? जो उद्देश्य ऑटोमेशन से बच जाएंगे वो पूरी तरह मानवीय रिश्तों पर आधारित होंगे। प्यार, सामाजिक जुड़ाव या परंपरा। अच्छा, मतलब एक विशिष्ट व्यक्ति को दूसरे विशिष्ट व्यक्ति से जो चाहिए होता है। बिल्कुल। मशीनें कभी भी उस कमी को पूरा नहीं कर सकती। इसे ही ह्यूमन हैंड प्रेफरेंस या मानवीय स्पर्श की प्राथमिकता कहा गया है। जैसे शादी कराना। एक रोबोट शायद मंत्र बहुत अच्छे से पढ़ ले, लेकिन लोग चाहेंगे कि उनकी शादी एक इंसान ही करवाए। हाँ, क्योंकि उस इंसान ने जीवन जिया है, वो भावनाओं को समझता है। जैसे एथलेटिक्स है, एक कार इंसान से तेज दौड़ सकती है, लेकिन हम इंसानों को ही दौड़ते हुए देखना चाहते हैं। अरे वाह, ये बात तो सच में बहुत गहरी है। लेकिन अगर भविष्य ऐसा होने वाला है तो हम खुद को इसके लिए कैसे तैयार करें? खटाना के सिस्टम के हिसाब से देखें तो हमारी आज की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह फेल नजर आती है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? शिक्षा में क्या कमी है? क्योंकि हम आज भी बच्चों को एक डेस्क पर चुपचाप बैठना और ऑफिस वर्कर बनना सिखा रहे हैं। जब ऑफिस ही नहीं बचेंगे तो इस शिक्षा का क्या काम? बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। इसीलिए शोध कहता है कि शिक्षा का नया फोकस ओटीएम पर होना चाहिए। ओटीएम मतलब खाली बैठना या फुर्सत के पल? खाली बैठना नहीं, बल्कि उस फुर्सत के समय का रचनात्मक और बौद्धिक सदुपयोग। बच्चों को बातचीत की कला और आध्यात्मिक अभ्यास सिखाए जाने चाहिए। उफ, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देगा। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो वो सूरज और तारों वाला उदाहरण बहुत सटीक बैठता है, जिसे शोध में डायलेशन ऑफ इवैल्यूएटिव प्यूपिल्स कहा गया है। हाँ, वो दर्शन और मनोविज्ञान का बेहतरीन मेल है। देखिए, जब दिन में सूरज चमकता है तो क्या हमें तारे दिखाई देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि तारे छिप जाते हैं। मानव इतिहास में जीवित रहने का संघर्ष और काम की मजबूरी उस सूरज की तरह ही है, जिसकी चकाचौंध में हमें जीवन के सूक्ष्म मूल्य दिखाई ही नहीं देते। और जब ऑटोमेशन के कारण काम का वो सूरज डूब जाएगा, तब हमारी आंखों की पुतलियां फैलेंगी। एकदम सही। जब वो मजबूरी खत्म होगी, तभी हमें कला, सौंदर्य और गहरी सोच के वो तारे नजर आएंगे जो हमेशा से वहीं थे। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। क्या हमें तुरंत इस भविष्य की ओर दौड़ लगा देनी चाहिए? अगर सूरज अचानक गायब हो गया तो क्या हम अंधेरे में खोने ही जाएंगे? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है और इसीलिए शोधकर्ताओं ने द सीनिक रूट मॉडल का सुझाव दिया है। सीनिक रूट मतलब धीरे धीरे लंबा रास्ता तय करना। हाँ, हमें इस पोस्ट ह्यूमन स्थिति में तुरंत छलांग लगाने के बजाय धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे किसी पहाड़ पर हेलीकॉप्टर से उतरने की बजाय धीरे धीरे ट्रैकिंग करना, ताकि शरीर को ऊंचाई की आदत पड़े। बहुत शानदार रूपक दिया आपने। हमें अपनी संस्कृति को तकनीक के साथ धीरे धीरे विकसित होने का समय देना होगा ताकि हमारी पहचान बची रहे। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? खटाना के लर्न टू लर्न सिस्टम का आखिरी चरण है स्कोर। मतलब हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें आज से ही खुद को इस सॉल्व्ड वर्ल्ड के लिए ढालना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल, हमें पुराने लेबर मार्केट के लिए नहीं, बल्कि कैसे जिएं ये सीखने के लिए खुद को तैयार करना होगा। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जो लोग ये सोचकर डर रहे हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा, उन्हें समझना चाहिए कि उद्देश्य का स्वर्ण युग भविष्य में नहीं है। तो क्या वो आज है? हाँ, आज और अभी। आज दुनिया में गरीबी और बीमारी जैसी वास्तविक समस्याएं हैं। मतलब इससे पहले कि सुपर इंटेलिजेंस सब कुछ सुलझा दे, हमारे पास किसी बड़े काम में खुद को झोंकने का यही समय है। एकदम सही। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, एक ऐसा विचार जिस पर हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या? क्या भविष्य की सबसे बुरी बात ये नहीं होगी कि एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा, बल्कि सबसे डरावनी बात ये होगी कि वो हमसे कोशिश करने की वजह ही छीन लेगा। उफ, कोशिश करने की वजह ही छीन लेगा। ये सच में बहुत डरावना और गहरा विचार है। बिल्कुल, हमें इस पर सोचना होगा। तो श्रोताओं, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खटाना के सिस्टम की तरह निरंतर सीखते रहे,
परीक्षण करते रहें और खुद में सुधार करते रहें, क्योंकि महारत सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि संरचित अभ्यास से आती है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।